हरे कृष्णा। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी जी कितनी प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में यदि तुलसी जी ना हो तो वे अपनी पूजा भी स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसे भक्तों से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो कि उनकी पूजा के साथ ही तुलसी जी की पूजा करते हैं, तुलसी जी में जल अर्पित करके दीपक जलाते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी एक बहुत ही दुर्लभ कथा सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप पर भी भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होगी। इसलिए आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लोक में विराजमान थे। माँ लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और आपकी तीनों ही लोकों में पूजा होती है। सभी आपका आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इस पौधे में रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से बहुत फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही ऐसे भक्तों पर मेरी कृपा हो जाती है। मैं मनुष्यों के कई पाप नष्ट कर देता हूँ। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले, हे देवी, मैं आपको एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके मन में तुलसी के पौधे को लेकर जो भी प्रश्न है उन सब के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। तब देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं अवश्य ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी। आप मुझे वह परम पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान श्री हरि बोले, देवी सुनो। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म बहुत ही नीच प्रकृति के थे। वह ब्राह्मण होने के बाद भी हमेशा ही झूठ बोला करता और गलत तरीके से पैसे कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कामों में ही लगा रहता। वह सदा जुआ, वेश्यावृत्ति और दूसरों का धन हड़पने में ही लगा रहता। यहाँ तक कि वह चोरी भी किया करता। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम किए ही नहीं और न ही कभी शास्त्रों का पठन पाठन किया। ब्राह्मण होते हुए भी उसने कभी पूजा पाठ नहीं की, मंत्रों का जाप नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था। वह धन कमाने का और धन चोरी करने का अधिक लोभी था। वो दिन में जितना भी धन कमाता उसे रात में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही बिता रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते करते उसे कई साल बीत गए। फिर एक दिन वह ब्राह्मण कुछ खरीदने के लिए एक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के पास में ही गंगा जी बहती हैं और उस नदी में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण भी गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहर गया। उस आश्रम में अनेकों विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ और भगवान की भक्ति कथाओं में लीन रहा करते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। फिर वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका रहा। वह बहुत ही पवित्र स्थान था। वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों की पूजा की और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट किया।
तो उस ढोंगी ब्राह्मण ने भी उन सब के साथ बैठकर भोजन किया और फिर भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डाल दिया करता था। उसके मन में कोई भी विचार नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वह तो केवल पानी ही अर्पित करता था। उसके मन में उस पौधे के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं था। वह हर दिन सुबह उठकर बाल्टी में से एक लोटा जल लेकर तुलसी के पौधे में डाल दिया करता। ये उसका रोज का नियम बन गया था। फिर हे देवी, एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास कहीं से एक काला सांप आया और उस काले सांप ने उसे सोते सोते ही डस लिया। थोड़ी ही देर के बाद उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे अचेत अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तब वहाँ पर यमदूत आए और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा, हाथ जोड़कर यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और अब तुम्हारे पाप कर्मों के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काटा, जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई है और अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और उन्हीं के आधार पर तुम्हें घोर नरक में डालेंगे, ऐसा पक्का निश्चय है। यह बात सुनकर वो ब्राह्मण तो फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से क्षमा मांगने लगा। लेकिन यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वे उसे कोड़े से मारते हुए यमलोक लेकर पहुंच गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के समक्ष उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए धर्मराज चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और फिर यमराज से बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर केवल पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में कभी पुण्य का कोई काम ही नहीं किया। ये तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए घोर नरक में ही डाला जाए। तब यमराज जी कहने लगे, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की तरफ चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने उसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल दिया, किंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते तेल की कड़ाही में डाला गया, वह तेल एकदम से ठंडा हो गया। ये घटना को देखकर यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने न जाने कितने ही पापियों को उस तेल की कड़ाही में डाला था और वे सभी उस तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गरम तेल की कड़ाही में गिरा तो वह तेल अचानक से ठंडा हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज जी बोले, यमदूत, कहो क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? तब यमदूत बताने लगा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो उस भट्टी की आग बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। हे भगवान, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था। तब यमराज बोले, हे यमदूत, ये तो सचमुच बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज जी विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद को देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हुए बोले, हे मुनिवर, आप उचित समय पर यहाँ आए हैं। हमने आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में डाला है।
किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि तो ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज जी से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों की संगति करता है, उनके साथ रहता है, उसे उनके पुण्यों का भाग जरूर मिलता है। और ये ब्राह्मण तो बहुत दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने पवित्र संतों के साथ आश्रम में रहते हुए हर दिन तुलसी में जल डाला है, इसलिए ये ब्राह्मण अब बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके समस्त पाप भी नष्ट हो गए हैं। अब ये ब्राह्मण स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी बन चुका है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में मत डालिए और इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दीजिए कि इसे सभी नरकों के दर्शन कराइए। देवर्षि नारद की बात सुनकर यमराज जी बड़े प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाए। फिर अपने यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, अब इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर गए और सभी नरकों का दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी जी से आगे कहा, देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को सभी नरकों का दर्शन कराते हैं और अंत में उसे यक्षलोक ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मास नाम कार्तिक, तिथि नाम एकादशी। भगवान कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मासों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल से सींचता है, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता हो, उस घर में सदा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री हरि कहते हैं, देवी, मुझे मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार के भोग को स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। और सदैव ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि एक देवी के समान है। मेरी अर्थात श्री हरि की पत्नी है, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी में सदा प्रेम और विश्वास बना रहता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन भी सुख से बीतता है। भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नज़दीक भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे घोर पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी कभी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद वहाँ से दीपक को हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा, सेवा और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, नहीं तो कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है
और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी जी का अपमान होता है। अगर तुलसी के पत्ते अपने आप सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि फिर वे पत्ते पैरों के नीचे आते हैं, कूड़े के साथ मिल जाते हैं, जो शुभ नहीं होता, उसका दोष लगता है। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी जी विश्राम करती हैं। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होने के बाद ही जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं अथवा जल अर्पित करती हैं, किंतु ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय विशेष ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग बिल्कुल ना करें, साफ स्वच्छ मिट्टी का ही उपयोग करें, नहीं तो तुलसी जी रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर अथवा गंदी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के पौधे के गमले को कभी भी ना रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में रखा हुआ तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की या दुख की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए या जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में जूते चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को स्पर्श या जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करते समय विशेष ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना गया है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधे यानी कांटेदार पौधे रखना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां ना निकले, उनके स्थान पर कांटे निकलते हों, ऐसे पौधों को तुलसी के आसपास कभी नहीं रखना चाहिए। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लग जाए तो कई गुना अधिक लाभ मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, केले के पौधे में स्वयं मेरा और लक्ष्मी जी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम जी रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भगवान कहते हैं कि क्योंकि शालिग्राम मेरा ही रूप है, ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे अत्यंत शुभ और फलदायी बताया गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखा जाए तो आपके घर तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि देवी, मेरी मूर्ति से कई गुना ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को हर दिन चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रख देना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी में जल देने के सभी नियम और महत्व के बारे में बताया। प्रिय श्रोताओं, ये कथा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।